चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को। तो समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा तक देखिएगा, जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन जो होगा, ये इसमें 3 क्वेश्चन है, इस तीनों क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं रहेगा। इसके अंत तक देखिएगा, हम तीनों को बनाकर दिखा दिए हैं। अब इसको समझाना बाकी है। अब आप लोग को समझाने के लिए हम इस वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल कर रहा है कि पूर्णांकों को क्या करना है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा, दो दो करके जोड़ा हमको दिया हुआ है संख्याओं का क्वेश्चन में। तो युग्म हमको जो है पूर्णांकों का युग्म जो दिया हुआ है, युग्म में क्या कर रहा है कि उसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और आगे क्या कर रहा है यहाँ तक, इसके बाद क्या कर रहा है, तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का, जो दो संख्या दिया हुआ है उस दो संख्याओं का गुणनफल करने के बाद उसका जो आंसर आएगा वह एचसीएफ और एलसीएम के गुना करने पर जितना होगा उतना ही होगा। ये जांच करना है। मतलब दोनों संख्या को गुना करने से आपका आंसर एचसीएफ और एलसीएम जितना होगा उस दोनों को गुना करने से आएगा वही होगा। तो चलिए हम करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा है 26 और 91 को। तो 26 और 91 को करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 26 का गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 2 से हम अगर 26 में लगाते हैं तो 13 और 13 अभाज्य है, अर्थात अब इससे आगे नहीं करेंगे। तो 26 का क्या निकला, 2 गुनी 13। इसी प्रकार 91 में 7 से लगेगा तो 7 से 13 मरते, 13 से 91। अब चलिए यहाँ पर 91 का भी हम लिख देंगे 7 इंटू 13। इतना अगर हो जाएगा करने के लिए, तो एचसीएफ निकालने का तरीका, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ यहाँ पे कह रहा है लिखने के लिए, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ होता है जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में जो होगा वो एचसीएफ हो जाएगा। इस दोनों में कौन सा नजर आ रहा है, दोनों में हमें 13 नजर आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम इसका एचसीएफ कितना लिख दिया, यहाँ पे 13। समझ में आ गया होगा। अब चलिए यहाँ पे मेरा एचसीएफ इसका कितना निकला, इस दोनों का 13। इसी प्रकार अब एलसीएम, एलसीएम में होता है कि जो अधिक है दोनों में अधिक कौन है, 7। देखिए इसमें अधिक है कि इसमें अधिक है, 7 इसमें एक ही है और इसमें नहीं है, तो मतलब एक साथ आएगा, इसलिए एक साथ यहाँ पे लिख दिया। और 2 किसमें ज्यादा है, 2 इसमें ज्यादा है और इसमें नहीं है, मतलब कम से ज्यादा किसमें हुआ, इसमें हुआ ना, तो 2 इसमें एक ही है, इसलिए एक ही 2 आया। अगर मान लीजिए इसमें 2 ठोड़ा था, एक ठो 2 ठो गया, और इसमें एक ठोड़ा था, तो 2 क्या वो निकालते हैं, यहाँ पे एक ही है और इसमें कितना 2 ठो है, तो 2 लिखते हैं यहाँ पे। समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे एक ही था तो हम एक ही लिखे। चलिए आगे समझ में, और अगर वीडियो देखते रहिएगा तो आगे समझ में आ जाएगा कि कैसे हुआ यहाँ पे। तो 2 एक ही है इसलिए एक लिखे, 7 भी एक ही है ज्यादातर, इसलिए एक ही 7 लिखे। अब 13 भी, इसमें भी एक ही है और इसमें भी एक ही है, तो अधिक कितना हुआ, एक ही ना, तो एक ही 13। इसलिए अगर इसमें 2 ठो 13 रहता और इसमें एक रहता तब कितना, 2 13 ज्यादा होता ना, इसलिए 2 13 लिखते तब। लेकिन यहाँ पे दोनों में एक ही है, इसलिए एक ही 13 लिखेंगे। अब चलिए जब हम लिख दिए इस तीनों को, तो गुना करके मेरा एलसीएम कितना निकल जाएगा, 2 7 14, 14 गुना 13 182। तो चलिए यहाँ पे मेरा एलसीएम भी निकल चुका है। जब एचसीएफ और एलसीएम निकल जाएगा, उसके बाद क्या कहता है, एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा उसके बाद जांच कीजिए कि दोनों संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। तो हम जांच करेंगे यहाँ पे, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो दोनों संख्या कौन है, 26 और 91, इसीलिए 26 गुना 91 लिख दिए। बराबर में हमको एचसीएफ और एलसीएम लाना है, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एचसीएफ का मान मेरा क्या निकला, यहाँ पे देखिए एचसीएफ कितना निकला था 13, इसीलिए यहाँ पे 13 लिखे। उसके बाद गुना एलसीएम लाना है, तो गुना का चिन्ह दिए और एलसीएम कितना है 182, इसलिए 182 लिख दिए। अब देखना है दोनों तरफ गुना करके कितना आता है, ये दोनों को गुना किए तो 2366 आया, ये दोनों को भी गुना किए तो 2366 आया, अर्थात मेरा जांच क्लियर हो गया। इतना ही करके दिखाना है। चलिए आशा रखते हैं समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए ये दूसरा नंबर हम देखते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए 510 और 92, 510 और 92 में क्या करेंगे, 510 को भी हम इसी प्रकार गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड के द्वारा, और 92 को भी अभाज्य गुणनखंड द्वारा तोड़ेंगे। चलिए जब हम गुणनखंड कर लेते हैं दोनों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो यहाँ पे देखिए 2 से 255 में आ जाता है, 3 से लगेगा इसमें 85 मरतबे, 5 से 17 मरतबे कट जाता है 85। इस प्रकार से ये क्लियर। 2 से ये 92 46 मरतबे कटता है, 2 से 46 23 मरतबे कटता है। इस तरह से यहाँ तक हम क्लियर कर लेते हैं। जब कर लेते हैं तो 510 में
जो जो गुणनखंड आया 510 के बराबर में लिख दीजिए। तो 2 3 5 17 आया, इसीलिए 510 बराबर लिखेंगे 2 गुनी 3 गुनी 5 गुनी 17, इतना कर देंगे। इसके बाद 92 को जो तोड़े उसमें क्या क्या आया, 2 2 23, तो इसीलिए 92 के बराबर में लिख देंगे 2 2 23। अब एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे हमको दोनों में 2 नजर आ रहा है, और कुछ दोनों में नजर आ रहा है, इसमें 3 है इसमें 2 है, तो दोनों में तो नहीं है, इसीलिए यहाँ पे 23 है तो इसमें 23 नहीं है, मतलब दोनों में सेम नहीं आ रहा है। जब दोनों में सेम नहीं आए तो उस समय क्या हमको सेम आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 सेम आ रहा है, तो वही सिर्फ लिख देंगे और आगे कुछ नहीं लिखना है। तो चलिए मेरा एचसीएफ कितना रह गया, 2 ही रह गया। अब एलसीएम की बारी आता है, तो जिसमें अधिक संख्या होगा जिस चीज का वह चीज लिख देना है। तो चलिए इसमें देखिए 2 कितना है, 1 है। इस नीचा वाले में 2 कितना है, तो 2 इसमें देखिए 1 2 2 ठो 2 इसमें है, 1 1 ठो 2 इसमें, तो किसका लेंगे, जिसका ज्यादा रहेगा। तो इसका क्या गो है, 1 2 गो है, इसीलिए 2 को 2 लिख देंगे एलसीएम में। समझ में आ गया। अब दूसरा संख्या इसमें क्या क्या दिख रहा है हमको, 3 दिख रहा है, तो 3 इसमें 1 ठो है लेकिन इसमें है ये ना, तो मतलब ज्यादा किसका हुआ, इसका हुआ, 1 ठो 3 है इसलिए 1 3 यहाँ पे लिख देंगे। इसी प्रकार 5 भी इसमें ज्यादा है, 1 ही है इसमें है ही नहीं, तो 1 ही ज्यादा हुआ ना, तो 5 को यहाँ पे लिख देंगे, 5 लिख दिए। इसी प्रकार 17 भी 1 है, 70 लिख दिए, 23 भी 1 ही है, इस दोनों में ज्यादातर, तो इसको लिख दिए। इतना करने के बाद इस सभी को हम गुना करके यहाँ पे लिखे, तो गुना करके हमको 23,460 हुआ। चलिए जब यहाँ पे हम दोनों को गुना करके मेरा एलसीएम भी निकल गया और एचसीएफ भी निकल गया। जब एचसीएफ और एलसीएम निकल जाता है उसके बाद हमको कहता है जांच कीजिए। क्या कहता है, जांच कीजिए। जांच करने के लिए कि दोनों संख्या का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो यहाँ पे देखिए जांच हम लिख दिए, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो दोनों संख्या यहाँ पे हमको क्या है, 510 और 92, इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 510 गुना 92। अब इक्वल में हमको क्या लिखना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ मेरा इसका कितना निकला है, एचसीएफ 2 निकला है, इसीलिए यहाँ पे हम 2 लिखे हैं। समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ के बाद अब हमको पुनः गुना एलसीएम लिखना है, तो एलसीएम कितना निकला हमको यहाँ पे 23,460, इसलिए यहाँ पे लिखे 23,460। अब देखिए तो हम दोनों तरफ गुना कर लेंगे, इस साइड का गुना करके यहाँ लिखेंगे, इसको इस गुना करके यहाँ लिखेंगे। दोनों को गुना करने के बाद हमको यहाँ इतना दोनों बराबर आ गया, तो जब बराबर आ जाए तो मेरा जांच क्लियर हो गया। तो यहाँ तक करना है बस, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए तो मेरा 2 नंबर भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए हम तीसरा नंबर को भी इसी प्रकार से समझ लेते हैं। तो तीसरा नंबर में भी 336 और 54 है, तो 336 को भी आवाज गुणनखंड के द्वारा गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगेगा, 168 मरतबे, फिर 2 से लगेगा 84 मरतबे, 2 से लगेगा 42 मरतबे, फिर 2 से लगाएंगे 21 मरतबे, फिर 3 से लगेगा 7 मरतबे, कट गया, क्लियर हो गया। अब 2 से 54 में लगेगा 27 मरतबे, कट जाएगा, 3 में 27, 3 से लगेगा 27 में, इसलिए 9 मरतबे कट जाएगा, फिर 3 से 9 में लगाएंगे 3 मरतबे कटेगा। यहां तक अगर क्लियर हो गया आपका, तो चलिए हम इस 336 का जो भी अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे हमको आया है तो 336 के इक्वल में लिख देंगे। तो 336 के इक्वल में जैसे ही लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2 2 2 2, तो यहाँ पे 2 2 2 बैठा दिए, 3 7 है 3 7 बैठा दिए, इतना तक क्लियर कर दिए। अब इसी प्रकार 54 का भी 54 के बराबर में लिखेंगे 2 3 3 3 2 3 3 3। अब इसका एचसीएफ लिखना है, तो एचसीएफ में क्या बोले थे, जो दोनों में रहेगा, दोनों में हमको देखिए यहाँ पे 2 नजर आ रहा है, और उसके बाद दोनों में कौन चीज नजर आ रहा है, इसमें भी 1 3 है, इसमें भी 1 3 है, तो मतलब 1 2 था तो 1 2 भी लिख दिए दोनों में से, और 1 3 भी है दोनों में, तो इसलिए 3 भी लिख दिए। अब दूसरा बात कि इसमें 3 है तो दूसरा 3 इसमें और है क्या, नहीं है। इसमें दूसरा 2 है तो इसमें दूसरा 2 है क्या, नहीं है, तो नहीं है, तो इसीलिए नहीं लिखे। कम से कम 1 ठो 2 दोनों में है और 1 ठो 3 भी दोनों में है, इसीलिए 1 ठो 2 1 ठो 3 ले लिए हैं। अब चलिए जब हम गुना करके लिखेंगे तो एचसीएफ का मान क्या निकला, 2 3 6 निकल गया। इसी प्रकार अब एलसीएम का मान लिखते समय हम क्या बोले थे, जिसकी संख्या अधिक रहेगा उसका मान लिखेंगे। अब देखिए 2 इसमें कितना है, 4 ठो 2 है, इसमें 2 क्या है, 1 2 है, तो किसका लिखेंगे, जिसका ज्यादा 2 रहेगा। तो 2 इसका है इसलिए इसका सभी 2 को लिख देंगे यहाँ पे, तो 2 4 ठो है इसलिए 4 ठो 2 लिखे। आशा रखते हैं समझ में आ रहा होगा, और समझ में पूरा वीडियो को देखिएगा तो हर एक वीडियो भी समझ में आपको आएगा। चलिए तो यहाँ पे 2 2 2 लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए अब 3 इसमें 1 ही है, लेकिन इसमें देखिए तो यहाँ पे 3 कितना है, 3 है, इसलिए किसका 3 ज्यादा लिखेंगे, इसका 3 लिखेंगे, इसका नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे 3 ठो 3 है इसलिए 3 ठो 3 को हम यहाँ पे लिखेंगे। समझ में आ गया।
अब देखिए 7 इसके 2 और 3 हो गया, तो उसके बाद अलावा कौन बच गया? 7। 7 किसमें ज्यादा? इसमें है ही नहीं, और इसमें एक ठो है, तो ज्यादा किसका हुआ? इसी का ना हुआ। तो एक 7 को हम लिख देंगे। अब चलिए, जब मेरा एचसीएफ 6 निकल चुका और एलसीएम गुना करने के बाद हमें कितना हुआ? 3024। तो गुना करके हम एलसीएम भी लिख चुके हैं। और अब जांच करना, जांच तो हम जानते हैं कि कैसे करना है। यहाँ पे करा दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दोनों संख्या क्या है यहाँ पे? 336 और 54, इसलिए यहाँ पे लिख दिया 336 गुना 54। बराबर में कितना लिखना है? एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ का मान कितना है? 6, इसीलिए 6 लिखे। और एलसीएम कितना है? 3024, इसलिए 3024 लिखे। दोनों को गुना करने के बाद हमें इतना 18144 दोनों साइड प्राप्त हो जाता है। तो मेरा जांच क्लियर हो गया। आशा रखते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे।